नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श सिंह पढ़ो सिंपल एग्जाम के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का रीजनिंग का लेक्चर 9 है, कोडिंग डिकोडिंग का, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं जिसमें अलग अलग पैटर्न हैं। तो आपको पैटर्न सीखना है। अगर आपने ये पैटर्न रीड कर लिया, ये पैटर्न समझ लिया, तो इसी पैटर्न पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है और आप ये अपने आप अभी सॉल्व करेंगे। देखिए, ये देखिए, पहले क्या करना है, इसमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग करिए पहले वाले क्वेश्चन का, फ्लावर का नंबरिंग करिए तुरंत। देखिए 6, 12, 15, 23, 5, 18, इसका नंबरिंग करिए। 18, 15, 9, 21, 8, 26। देखिए कैसे किया। पैटर्न आप रीड कर पा रहे हैं। सिंपली चलेंगे। मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अल्टरनेट ऑर्डर और कांस्टेंट ऑर्डर। ये देखिए, इसे आधे में बांट दीजिए। बांट दिया आपने, इसे भी आधे में बांट दीजिए। हो गया, आधा आधा करके करते हैं। देखिए ये क्या है, 6 है। 6 का कोड इससे हुआ है +3। ये है 12, 12 + 3 15, और ये है 15, 3 18 +3 +3। ठीक है, वैसे ही इसका देखिए, 18 3 21, 5 3 8 और 23 3 26, +3 +3, मतलब आधा आधा करके हमने कोडिंग किया है। ये देखिए, आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया। तो पहले का कोड आखिरी से हुआ है, फिर दूसरे का दूसरे से, फिर आखिरी का पहले से। समझ गए आप? ये वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैंने ये बता दिया, ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, इसमें क्या पैटर्न है। टाउन 20, 15, 23, 14। देखिए 20, 15, 23, 14, इसका करिए। 7, 13, 12, 4। कैसे होगा? ये देखिए, अपोजिट से है। ये क्या है? इसका अपोजिट है। 20 7 27। ये देखिए, इसका अपोजिट ये है। ठीक है, फिर देखिए, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, 23 4 27। तो वैसे ही डाउन का क्या होगा? तो पहले हम डी का अपोजिट लिखेंगे, डब्लू। फिर ओ वाला का अपोजिट तीसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान मतलब इस पे। ओ का अपोजिट ये हो जाएगा, 15 है तो ये 12 एल होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो तीसरा है डब्लू, डब्लू कहाँ गया है? ये लास्ट में आया है डी, मतलब डब्लू का क्या होगा? डी अपोजिट। और एन का दूसरे पे है, एन का दूसरे पे है, तो ये क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, ये वाला आप अपने से कर लेंगे ना, कि ये भी बताना होगा? बता दें? देखिए बता दे रहे हैं। देखिए पहला, ये आखिरी वाले का पहले में, तो एन का, एन में 14 में 3 जोड़ेंगे 17, क्यू, यू 21, 21 3 24, एक्स, एस 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 का वी। इसका देखिए वाई, वाई कितना होता है? 25, 25 3 28। अब क्या हो गया? 26 से ज़्यादा हो गया, 26 घटा दीजिए, 2 किसका वैल्यू है? बी। ए 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4, डी, और डी 4 होता है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 का मतलब जी। समझ में आ गया? आइए तीसरा देखते हैं। देखिए फ्लावर। अब आपको नंबरिंग तो याद ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 6, 12, 15, 23, 5, 18, इसका नंबरिंग करिए। 13, 7, 24, 16, 19, 6। पैटर्न देखिए, कुछ पैटर्न आपको पता चल रहा है? कुछ पैटर्न दिख रहा है? देखिए बता रहा हूँ, ये देखिए, इसमें +1,
इसमें +1, 15 एक 16, 23 एक 24, 5 एक 6, 18 एक 19। वैसे ही इसमें भी होगा, पहले इसमें +1, ये देखिए ये ओ के बाद क्या आएगा, पी, एम के बाद एन, डी के बाद ई, एन के बाद ओ, वाई के बाद जेड, ए के बाद बी। सही है। अब देखिए तीसरा, ब्लैक को NKD लिखता है। ये क्या है, 2, 12, 1, 3, 11। ऐड करिए, 12 2 14, 14 का N, 3 1 4, 4 का D, के वैसे ही आ गया। वैसे फर्स्ट का क्या होगा, ये है 6, इसका क्या है 6, इसका 9 है, इसका 18 है, इसका 19 है और इसका है 20। तो बताइए 9 6 15, 15 का O, 18 19, 37, 26 से कितना ज़्यादा है, 26 उसमें से घटाएंगे, आएगा 11। 11 किसका मान है, K का। T एज इट इज। समझ में आया। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ग्लोब। नंबरिंग करिए, 7 12 15 2 5 और इसका क्या है नंबर, 20 और 21। बताइए कैसे किया गया है, सोचिए। ये तो पेयर बना कर लिया गया 2 2 का, और इसका वाला अपोजिट करके, मतलब 1 + 1 - मतलब 2 2 का पेयर बनाइए। पहले इसे लिखिए, पहले इसे। इसमें क्या है, इसमें आप जान ही रहे हैं कि अपोजिट लिया है लेकिन ऑर्डर जो है बदल दिया है, और इसका आपने आधा आधा करके किया। इसमें बताइए कौन सी लॉजिक है, सोचिए। वावेल कॉन्सोनेंट पे है, इतना बता दे रहा हूँ। तो अब लॉजिक ये भी पूछता है कोडिंग डिकोडिंग में वावेल कॉन्सोनेंट की। तो होता क्या है, जैसे ये देखिए 20 है, 20 कैसे आया, आप वावेल देखिए कौन कौन है, ये है, इसे जोड़ेंगे, 15 5 20 आ गया। ये देखिए 7 12 7 19, 19 2 21, तो ये आ गया कॉन्सोनेंट और ये वावेल को ऐड किया, कॉन्सोनेंट को ऐड किया, आ गया। अब वैसे ही इसमें भी करेंगे, GROUP। देखिए ओ है, नंबरिंग कर लेते हैं, 7 18 15 21 16। देखिए पहले वावेल को जोड़िए, 21 और 15, 21 15 होता है 36। तो क्या होगा इसका, क्योंकि 26 घटाएंगे तो आएगा 10। 10 किसका होगा, J का। ठीक है। अब देखिए 7 18, 18 7 25 और 25 और 16 41। 41 26 से कितना जाता है, 15 जाता है। 15 किसका मान होता है, ओ का। अरे 41 - 26 करोगे 15 ही तो आएगा। बताया था ना कि अगर 26 से ज़्यादा आएगा तो 15 घटा देंगे। भूल तो नहीं गए हो। सब पीछे का मैंने बोला था कि जब क्लास लेने से पहले पीछे का एक बार रिवीजन कर लिया करो, 5 मिनट लगेगा बस रिवीजन करने में, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही ज़्यादा होता चला जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं समझ में आएगा और आगे भी नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, बस देखिए फिर 1 महीने बाद आप बिल्कुल सॉल्व करने लगेंगे। तो आइए देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए इसका क्या है, इसका 1 है, इसका 20 है, इसका 20 है। बताइए कैसे 1 और 20 से कैसे 20 प्राप्त कर सकते हैं, है कोई दिमाग में लॉजिक आ रही है? सिंपल, इसका मल्टीप्लाई करो 20 आएगा। वैसे इसमें भी है 9 और 14, 9 और 14 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लगाना तुम ही लोग को है। 14 नहीं है, 126, 126। अब आप ये बताइए 126 किसकी वैल्यू होगी। देखिए 26 दूनी 52 और 52 दूनी 104। 104 इसमें से घटा दीजिए, क्या आ गया 22। 22 किसकी वैल्यू है, v की। क्लियर, ये सिंपल है, ये मत देखिए,
क्योंकि देखिए एक राउंड 26 का पूरा होगा, दूसरा 26 का पूरा होगा, तीसरा 26 का पूरा होगा, चौथा 26 का पूरा होगा। जब पाँचवा स्टार्ट करेगा तो 22 तक आएगा और 22 की वैल्यू क्या होती है, बी। समझ में आया कि नहीं? ये देखिए 1 राउंड, ये 2 राउंड, ये 3 राउंड, ये 4 राउंड। 26 चौका 104, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नोट करना हो तो नोट करते चलिए। अब देखिए ये है टीम, टीम की प्लेस वैल्यू लिखी पहले 25, 1, 13, इसका 21, 18। बताइए कैसे लगाएंगे? सबसे पहले क्या करना है, अल्टरनेट ऐड कर लीजिए। पहले और तीसरे को ऐड करिए, फिर दूसरे और चौथे को ऐड करिए। पहले तीसरे को ऐड करेंगे तो 21 आएगा ये, और इसे ऐड करेंगे तो 18 आएगा, 18। वैसे इसमें भी करेंगे 19 से 20, 20 का टी। अब याद करते चलिए बार बार। हाँ, ये भी बता दे रहे हैं कि आप लोग को बार बार लिखना नहीं है कि बार बार नंबरिंग लिखिए। अब आप थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप माइंड में ही कैलकुलेट करके चलते रहिए। तो जैसा देखिए इसमें हमने माइंड में ही कैलकुलेट किया। इसका होता है 19, इसका होता है 1, 20। 19 से 1, 20, 20 का होगा टी, ये होगा 5 और इसका होगा 20। 20, 5, 25, 25 का मतलब वाई, टी वाई इसका आंसर होगा। हैट, हैट का JEV दिया है। हैट का क्या दिया है? JEV। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले नंबरिंग लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आइए देखिए 8, 1, 20, जे का होगा 10, 5, 22। बताइए कैसे हो रहा है? देखिए बता रहे हैं, ये देखिए एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बाद आने वाला अगला कॉन्सोनेंट क्या है? जे है, क्योंकि एच के बाद क्या आएगा? आई आएगा। आई क्या है? वावेल है, और वावेल तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आने वाला एच के बाद आने वाला अगला कॉन्सोनेंट लिखना है। तो ये आ गया जे। अब ये है ए, ए क्या है? वावेल है। वावेल के बाद आने वाला अगला वावेल क्या होगा? ए, ई, ई आ गया। टी देखिए 20 है, 20 और 22 कैसे मिला? ये देखिए कॉन्सोनेंट है, और 21 जो है यू, वो क्या है? वावेल है, और इसके बाद आने वाला अगला कॉन्सोनेंट क्या होगा? बी ही होगा। तो ये हो गया 22। वैसे इसका भी करेंगे। इसके बाद आने वाला अगला डी, और इसके बाद ई, और टी के बाद वी। समझ में आया ना? पिन देखिए, पिन पूछा है, पिन। तो पिन की क्या करेंगे? पहले नंबरिंग करेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 3 ही लेटर है, इसमें 6 है। तो क्या करना है भैया? डबल हो रहा है, इसका मतलब एक ही लेटर से 2 लेटर मिल रहा है। देखिए 16, 9, 14। ये देखिए इसी में एक ही लेटर में एक प्लस करिए, एक माइनस करिए। वैसे इसमें भी होगा, वैसे इसमें भी होगा। देखिए ये हो गया 17, ये हो गया 15। 16 में एक जोड़ेंगे 17, एक घटाएंगे 15। 9 में एक जोड़ेंगे 10, और 10 में से 8, 9 में से एक घटाएंगे 8। 14 में एक जोड़ेंगे 15, 14 में से एक घटाएंगे 13। वैसे इसका भी 20, 15, 25। तो पहले क्या किया है? एक जोड़ा है, तो आप भी एक जोड़िए, हो जाएगा यू, और एक घटाइए, हो जाएगा यस। ओ में एक जोड़िए पी, एक घटाइए एन। इसमें एक जोड़िए वाई में जेड, और एक घटाइए एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमने देखा कि जो ये रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग के टाइप हैं, ये अपने आप में ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, और यही क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन 5-5 बार लगाइए, यही लेक्चर आप अगर 2-3 बार देख लेते हैं, तो आपको ये जो इतने कॉन्सेप्ट हैं ये पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप इसी से रिलेटेड 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बिल्कुल इसी से रिलेटेड। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे, ये तो पोजीशन नंबर बेस्ड था, कल हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन बेस्ड। कोडिंग डिकोडिंग के जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट करेंगे, वो तो और ही आसान है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जितने क्वेश्चन हैं ये पूरा लगाइएगा और मिलते हैं कल लेक्चर 10 में। थैंक यू।